चौथी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में एक महान स्कॉलर हुए हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र नाम का सुप्रसिद्ध ग्रंथ लिखा और जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की, जिनको आज संसार कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जानता है। वे एक जगह पर कहते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, यदि मैंने अपने जीवन में कोई गलत काम किया हो, कोई बुरा काम किया हो, तो मुझे भरपूर दंड देना, मेरे शरीर के हाथ पैरों को तोड़ देना, मेरे शरीर के एक एक अंग को मुझसे छीन लेना, मेरी आंखों की ज्योति मुझसे छीन लेना, लेकिन हे परमपिता परमेश्वर, मेरी बुद्धि मुझसे मत छीनना। नमस्कार। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है गायत्री मंत्र, जिसको गुरु मंत्र, महामंत्र और सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें गायत्री छंद है। वेद में 7 छंद हैं: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। तो गायत्री मंत्र जो है ना, वो 24 अक्षरों का होता है। 24 अक्षर वेद के जिस मंत्र में हो वो गायत्री मंत्र कहा जाएगा, और 48 अक्षर का जो बड़ा मंत्र होता है वो जगती छंद से युक्त मंत्र कहा जाएगा। तो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये 7 छंद इसमें वेद में है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको गायत्री मंत्र कहा जाता है क्योंकि 24 अक्षरों से युक्त ये गायत्री छंद वाला मंत्र है। वेद में और भी बहुत सारे मंत्र हैं जिनको गायत्री मंत्र कहा जाता है, जैसे अग्निमीळे पुरोहितम, यज्ञस्य देवमृत्युजम, होतारम, रत्नधातमम। इसमें भी 24 अक्षर हैं। तो 24 अक्षरों तक जो भी वेद का मंत्र होगा वो गायत्री मंत्र कहा जाएगा। इसको सावित्री मंत्र भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सविता देवता की उपासना कर रखी। सविता का अर्थ है प्रेरक, प्रकाशक, उत्पादक। सविता सूर्य को ही बोलते हैं, तो सविता देवता से प्रार्थना की गई है। गुरु मंत्र, महामंत्र, इसके और ऐसे ऐसे नाम हैं गायत्री मंत्र के। इसका अर्थ सभी को जानना चाहिए। ओम का अर्थ है सर्वरक्षक परमात्मा। भू का अर्थ है प्राणों से प्रिय। भुव का अर्थ है दुख विनाशक। स्वह का अर्थ है सुख स्वरूप। ओम भूर्भुवस्सुः तत् मैंने उस। सवितु का अर्थ है प्रेरक, प्रकाशक, उत्पादक, परमात्मा। वरेण्यम, वरेण्यम का अर्थ है वर्ण करने योग्य, सिलेक्टिव, चुनने योग्य, जिसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। भर्गो का अर्थ है विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा का, जो जिसके अंदर विशुद्ध ज्ञान है परमात्मा के अंदर, उस परमात्मा को, देवस्य ऐसे देव को, धीमहि हम अंत्यकरण में धारण करें। धियो का अर्थ है बुद्धियों को, यो जो, नह का अर्थ है हमारी, जो हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात् अच्छे कामों में प्रेरित करे, बढ़िया कामों में लगाए, अच्छे कार्यों के प्रति प्रेरणा दे हमें। तो उस परमात्मा से गायत्री मंत्र के माध्यम से अच्छी बुद्धि की कामना की गई कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारी बुद्धियों को अच्छे मार्ग में प्रेरित करे, अच्छे कामों में लगाए। इस मंत्र की इतनी बड़ी महिमा क्यों है? क्यों इसको सुनते ही एक श्रद्धा का भाव मन में उमड़ पड़ता है? क्यों इसको भारतीय परंपरा का प्रतीक, भारतीय संस्कृति की अंतरात्मा, आध्यात्मिकता का केंद्र बिंदु और जनमानस के अंत्यकरण की आवाज कहा गया है? क्योंकि इसमें परमात्मा से बुद्धि की कामना की गई है। बुद्धि के बिना धनवान व्यक्ति धनवान नहीं रहता, बलवान व्यक्ति बलवान नहीं रहता और समर्थ व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं रहता। बिना बुद्धि के निर्बुद्धि व्यक्ति, बिना सींग और पूंछ के साक्षात पशु ही है, जो इस हाड़ और मांस के पिंड को पूरे जीवन भर ढोता रहता है और अंत में मर जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक है। उसमें बताया गया कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रमात् बुद्धिर्नाशो, बुद्धिर्नाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, ध्यायतो विषयान् पुंसः, कि विषयों का ध्यान करते हुए मनुष्य जो विषयों का ध्यान करता है, संगः तेषु उपजायते, तो उससे विषयों के प्रति मनुष्य की आसक्ति हो जाती है। संगह का अर्थ है आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगात संजायते काम है, और आसक्ति से कामना की उत्पत्ति होती है। कामात् क्रोधोऽभिजायते, और काम में विघ्न पड़ने से, काम की पूर्ति न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह है, और क्रोध से जो है सम्मोह का अर्थ मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम है, और सम्मोह से, मूढ़ भाव से
स्मृति का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, और स्मृति के भ्रंश होने से, स्मृति का नाश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का विनाश होने से मनुष्य का ही विनाश हो जाता है, प्रकृष्ट रूप से मनुष्य नष्ट हो जाता है। वेद में अनेक जगह परमपिता परमेश्वर से बुद्धि की याचना की गई है, बुद्धि की कामना की गई है। एक जगह कहा गया है एक मंत्र में, ओम याम मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते तया माम अद्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु, कि जिस बुद्धि को मांगते ऋषि देव पितर विद्वान, ऐसी मेधा दीजिए हे जगत पिता भगवान। हे परमपिता परमेश्वर, हमें ऐसी बुद्धि 4 प्रकार की होती है, कि बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा और ऋतंभ्रा। कि बुद्धि तो सामान्य बुद्धि होती है, जिसमें विवेक शक्ति हो, उसको बुद्धि कहते हैं। जो ये जान ले कि ये अच्छा कार्य, ये बुरा कार्य है, उन दोनों में समझ स्थापित जो कर ले, उसको बुद्धि कहते हैं। जिसमें तर्कशीलता हो, उसको बुद्धि कहते हैं। मेधा का अर्थ है उस बुद्धि से थोड़ी सी ऊपर की कैटेगरी है, उसको उच्च स्तर की बुद्धि कह सकते हैं, कि मेधा बुद्धि। जैसे कहते हैं ना कि मेधावी छात्र। और उससे भी उच्च स्तर की बुद्धि होती है प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ है प्रकृष्ट, जिसमें ज्ञान हो, जिसमें निर्भ्रांत ज्ञान हो, जिसमें किसी प्रकार का भ्रम पैदा न हो, उसको प्रज्ञा बुद्धि कहते हैं। और चौथे प्रकार की बुद्धि होती है ऋतंभ्रा। ऋतम का अर्थ है जो शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य परमपिता परमेश्वर है, वेदों का ज्ञान है, उनसे युक्त जो बुद्धि होती है उसको ऋतंभ्रा बुद्धि होती है। तो ऋषि जो लोग हैं, ब्रह्मा से लेकर के और महर्षि दयानंद पर्यंत, उनमें ऋतंभ्रा बुद्धि थी। तो परमपिता परमात्मा से बुद्धि की कामना करनी चाहिए, गायत्री मंत्र के माध्यम से और अन्य मंत्रों के माध्यम से। और यही कामना करनी चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, जब तक मैं जीऊं तब तक मेरी बुद्धि सलामत रहे, इसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होने पाए। अंत में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि प्रत्येक मनुष्य को जिसकी जितनी आयु है, उसको उतनी ही बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस गायत्री मंत्र का जाप करने से, गायत्री मंत्र को बोलने से निर्बुद्धि भी बुद्धिमान हो गए हैं, और जो नासमझ है उनको बहुत बड़ी समझ उनके अंदर पैदा हो गई है। इसलिए कहा गया है कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, कि जिसके पास बुद्धि है उसके पास सभी प्रकार का बल है, और वही सभी प्रकार के बलों से, सभी प्रकार के सामर्थ्यों से युक्त है। आपने मेरी बातें बड़ी धैर्य से सुनी, आपका बहुत बहुत आभार।